सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम साधारण ब्याज पर ये लेक्चर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक बातें करेंगे। जिस तरह जो भी राशि हम किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, या हम बैंक में जमा करवा देते हैं, तो उस राशि को हम बोल देते हैं मूलधन। उसको क्या बोल देते हैं? मूलधन। अंग्रेजी में हम पी के साथ लिखते हैं प्रिंसिपल। और जितनी देर के लिए वो राशि बैंक में जमा करवाई जाती है या किसी को दी जाती है, जितनी देर के लिए, उसको हम बोल देते हैं उसका समय। और जिस दर पर हमें कोई बैंक ब्याज देता है, उसको हम बोल देते हैं उसकी दर। और ये जो दर है जी हमेशा ही वार्षिक प्रतिशत दर होती है। वार्षिक प्रतिशत, इसका मतलब है, दर प्रतिशत का मतलब है कि 100 के पीछे जितनी भी हमें राशि अधिक मिलती है तो उसको हम दर कह देते हैं। तो इसको हम समय को हम टी के साथ लिखते हैं, दर को हम आर के साथ लिख सकते हैं, रेट, टाइम और ये प्रिंसिपल। और अब हम साधारण ब्याज के लिए फार्मूला लिखेंगे। साधारण ब्याज जो है उसके लिए, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट कह देते हैं, उसके लिए फार्मूला है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। जी 100 वही है दर, प्रतिशत दर बटे 100 वाला। तो ये तो हमारा निकल जाएगा इंटरेस्ट। अगर हमने कुल राशि निकालनी है, कुल राशि जिसको हम बोल देते हैं अमाउंट, तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जो है वो जमा कर देते हैं। यदि हमने हमको दिया है अमाउंट और प्रिंसिपल दिया हो तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अगर हमें इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, हम अमाउंट निकाल सकते हैं। आगे हमको अपना अमाउंट दी है, इंटरेस्ट दिया है, हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट का फार्मूला है। और इससे आगे हम 2-3 और भी सूत्र बना सकते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट हमने लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट ये बराबर है PRT ओवर 100। अगर हमने यहाँ पर P निकालना है तो हम क्या करेंगे, P यहाँ रखेंगे, बाकी जो RT ओवर 100 है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा एस सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 बटे RT। RT मतलब है रेट, दर और टाइम। अगर हमें यहाँ पर रेट निकालना है, दर निकालना है, तो हम दर को यहाँ रख देंगे और दूसरी साइड में ये ले जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे P इंटू टी। अगर हमने टाइम निकालना है, समय निकालना है, कितनी देर के लिए वो राशि उधार दी गई या बैंक में जमा करवाई गई, तो उसके लिए हम सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे, अब हम टी निकाल रहे हैं यहाँ से, तो पी आर बटे 100। तो ये कुछ फार्मूले थे। अब इन्हीं फार्मूले के आधार पर हम जो कुछ इसके एग्जाम्पल करते हैं। जैसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, कि एक आदमी क्या करता है, 1000 रुपया बैंक में जमा कराता है। बैंक में 3 साल के लिए 5% वार्षिक दर, 5% वार्षिक दर से जमा करवाता है। तो बताएं उसको 3 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा, कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो साधारण ब्याज के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, PRT
ओवर 100। यहाँ पर देखो P कितना है, ये मूलधन है 1000 मल्टीप्लाई बाई R, रेट कितना है 5% है, और समय कितना है 3 साल, बटे 100 करेंगे हम, 2 जीरो से काट देंगे, 5 से 15, 10, 150, इतने रुपये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर हमको यहाँ पर ये पूछ लिया जाता कि वो 3 साल के बाद उस आदमी को कुल कितने पैसे मिलेंगे, कुल कितनी राशि मिलेगी, तो फिर हम यहाँ पर कुल राशि भी निकाल सकते हैं। तो कुल राशि का मतलब होता है अमाउंट, वो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल में जो हमारा मूल है उसमें हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कुल राशि इतनी मिलेगी उस आदमी को 3 साल के बाद। तो अब हम और ले सकते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे ये देखते हैं हम कि एक आदमी क्या करता है, 500 रुपये 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर के हिसाब से वो बैंक में जमा करवाता है। यहाँ हम 3 वर्ष की बजाय अगर हम जहाँ पर लिख दें, एक आदमी सिर्फ 73 दिन के लिए 5% दर से 500 रुपये वो बैंक में जमा कराता है, तो बताओ उसको 73 दिन के बाद कितने पैसे इंटरेस्ट मिलेगा, या उसको कुल राशि कितनी मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जो 73 दिन दिए हुए हैं उसको हम वर्ष में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास देखें, मूलधन 500 रुपये है, दर जो है वो 5% वार्षिक है, समय कितना दिया है हमको, समय दिया हुआ हमको 73 दिन है, हमने समय को वर्ष में कन्वर्ट करना है। दर भी वर्ष में होनी चाहिए और ये जो समय है ये भी वर्ष में ही होना चाहिए। अगर ये छमाही में दर है तो ये भी छमाही बनाएंगे हम, अगर ये तिमाही में दर है तो ये भी हम तिमाही बनाएंगे, अगर वर्ष में दर है तो ये हम इसके वर्ष बना देंगे। तो वर्ष बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 365 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 1/5 वर्ष। अब हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बिल्कुल सीधा ही, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये हम इसे काट देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट है वो बन जाएगा 5 रुपये। और कुल राशि अगर हमको निकालनी पड़े, कुल राशि का मतलब होता है अमाउंट, तो अगर अमाउंट निकालनी पड़े तो हम 500 मूलधन में 5 रुपये इंटरेस्ट जोड़ देंगे, तो ये हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 505 रुपये। इस तरह हमने ये देखना है कि जब भी हमें साधारण ब्याज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि दर, ये देखने वाली वजह यही होती है कि दर 5% में दी हुई है और वर्ष में दी हुई है। जहाँ पर समय दिन में दिया हो उसको हम कन्वर्ट करेंगे वर्ष में। अगर जहाँ पर दर हमको छमाही मिली हुई है तो हम कुछ जो समय है वो उसकी भी छमाही ही बनानी पड़ेगी। जैसे 1 साल में 2 छमाही होती है, 6 महीने की 1 छमाही बनती है, तो 1 साल की 2 छमाही बनेगी। अगर 1.5 साल समय दिया हो तो 3 छमाही बन जाएगी। तो इस तरह हम इस पर ही एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हमारे पास है कि 900 रुपये एक आदमी जमा करवा रहा है 10% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए वो बैंक में जमा कराता है। तो सिंपल इंटरेस्ट पता करें, बिल्कुल उसी तरह ही जहाँ हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है 900, हमको दर दी हुई है, रेट इसको हम बोल देते हैं, रेट दिया होगा हमको 10% वार्षिक है, और जो समय है वो हमको टी दिया हुआ है 3 महीने। तो 3 महीने के हम बनाएंगे साल, पटा करेंगे हम 12, जो 1/4 वर्ष बन जाएंगे इसके। तो उसी तरह ही अब हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता है P
आर टी ओवर 100। ये 2 जीरो में से काट देंगे तो ये 2 दूना 4, 2 पंजे 10, तो ये हमारा आ जाएगा 9 पंजे 45 बटे 2 मीन्स 22 रुपये 50 पैसे हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा। अगर हमको पूछा गया है कि कुल कितनी राशि उसको मिलेगी 3 महीने के बाद, तो फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें जो हमारा अमाउंट निकालने के लिए हम मूल में जो इंटरेस्ट है वो हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 922 रुपये 50 पैसे उस आदमी को 3 साल के बाद मिलेंगे। तो इस तरह यहाँ पर हम और ले लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। जैसे हमें दिया हुआ है कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 900 रुपये की राशि, 900 रुपये की जो राशि है, 900 रुपये 5 वर्ष में, 900 रुपये की राशि का 5 वर्ष में 450 रुपये ब्याज मिलेगा। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 900 रुपये की राशि का 5% 5 वर्ष में 450 रुपये ब्याज मिलेगा। तो इसमें हमने निकालना है कितने प्रतिशत वार्षिक दर। तो दर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर मूलधन इंटू टाइम समय। तो यहाँ हम दर निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमको, 450 रुपये, 100 मल्टीप्लाई बाई, नीचे करेंगे 900 रुपये की राशि है, टाइम कितना दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम दिया है 5 वर्ष। इसको हम इससे काट देंगे और 10 इससे काटेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10% वार्षिक दर। बिल्कुल इसी तरह ही अगर हमको ये पूछा जाए कि जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, हमको मान लीजिए राशि निकालनी पड़ सकती है, तो हमको दिया हुआ है कि कौन सी ऐसी राशि है, कौन सी राशि 5% वार्षिक, कौन सी राशि का 5% वार्षिक दर से 5 साल में या 5 वर्ष में साधारण ब्याज 1,000 रुपये हो जाता है। कौन सी राशि का, अब यहाँ पर हम राशि निकाल देंगे। तो राशि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल जैसे हमने इंटरेस्ट के लिए फार्मूला लिखा था, सिंपल इंटरेस्ट ये बराबर है PRT ओवर 100। अब हमने P निकालना है, तो P किसके बराबर होएगा, ये SI इंटू 100 बटा RT। तो SI कितना हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, ये 100 है, और बटा R कितना है हमारा 5%, समय कितना है वो भी 5 ही है, 5 चौका 100, तो ये हमारा आ जाएगा 4,000 रुपये। जे उस आदमी का मूलधन बन जाता है, वो राशि है जिस पर 5% वार्षिक दर से 5 साल में कितना साधारण ब्याज बन जाता है, साधारण ब्याज बन जाता है उसका 1,000 रुपये। तो दोस्तों ये महाराज का लेक्चर था, आपको कैसा लगे इसके लिए जरूर अपने कमेंट करना है। अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।